नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। मैं अनुज एक बार फिर से आप सभी लोगों का फनलैंड बाय अनुज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो का मेन हाईलाइट रहने वाला है वेटिंग लिस्ट, साथ में ही हम बात करेंगे पीवीआर के ऊपर भी। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने वर्दी पाने के सपने से कुछ पॉइंट से रह गए हैं। उनके पॉइंट 10, पॉइंट 9 इतने मार्क्स से वो रह गए हैं अपने सपने को पूरा करने से। अब ऐसे में उनकी उम्मीद सिर्फ एक है कि भाई वेटिंग लिस्ट यहां पर आ जाए तो मेरा सपना भी क्या हो जाए, पूरा हो जाए। वेटिंग लिस्ट आने से हो सकता है कि मेरे नंबर जो मैं कुछ पॉइंट से रहा हूं और उसमें मेरा नंबर आ जाए तो इसी बैच के अंदर मेरा भी सिलेक्शन हो जाए, मेरा जो जज्बा, मेरा जो जुनून है वो पूरा हो जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो उठ के आता है वो यही उठ के आता है, आखिर वेटिंग लिस्ट कब आएगी और आएगी भी या नहीं आएगी। तो इस बार आपकी जो वेटिंग लिस्ट है उसके आने के चांसेस यहां पर लग रहे हैं। और यहां पर चाहे लिस्ट छोटी ही आओ लेकिन उम्मीद है कि आपकी जो लिस्ट है वो आएगी, क्योंकि आपके जो वैकेंसी है वो कुछ यहां पर खाली रह जाएंगी। उन्हें भरने के लिए दिल्ली पुलिस यहां पर वेटिंग लिस्ट जरूर लेकर आएगी, ऐसा 99% कंफर्म है। अब यहां पर बात करेंगे कि कितने और कहां कहां पर जो आपकी वैकेंसीज है वो यहां पर खाली रह जाएंगी। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं ना वेटिंग लिस्ट की, तो यहां पर हम इसे बनाते हैं। अगर हम 3 पिलर्स की बात करें, कि अगर हम 3 पिलर्स की बात करें कि भाई 3 ऐसे कौन से पिलर हैं जो आपकी वैकेंसीज को यहां पर खाली रखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट वाले की, अगर मैं फर्स्ट की बात करता हूं तो 625 कैंडिडेट, ठीक है, 625 कैंडिडेट में से सारे के सारे तो आपके निष्पक्ष निकलने से रहे, ठीक है। सो अगर इन 625 में से कुछ बच्चे तो क्या होंगे, आपके पास होंगे और कुछ बच्चे क्या होंगे, रिजेक्ट होंगे। और जो ये रिजेक्ट होंगे ये आपका हेल्प करेंगे क्या करने में, वेटिंग लिस्ट को जनरेट करने में। अगर हम बात करते हैं सेकंड पिलर की, तो आपको पता है कि जो ये वैकेंसी थी 2020 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद पेपर हुआ, धांधली की खबरें आई, इसको डिले किया गया। इसी बीच में बहुत सारे ऐसे एग्जाम भी निकले जो बच्चे डीपी की तैयारी तो कर रहे थे बट वो राजस्थान पुलिस की भी तैयारी कर रहे थे, वो किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे थे। और इसी पीरियड के बीच में उनका जो सिलेक्शन था वो दूसरी जगह भी हो गया। भाई डीपी चलता रहा, इन्होंने राजस्थान पुलिस को ज्वाइन कर लिया, किसी ने कोई और विभाग को ज्वाइन कर लिया, कोई किसी में क्लर्क लग गया। तो अब ऐसे में उन बच्चों के सामने 2 ऑप्शन है कि या तो वो दिल्ली पुलिस को क्या करे, ज्वाइन करे, या अपनी जो करंट जॉब है उसी पर अपना कंटिन्यू करे। सो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कहते हैं कि भाई हम अपनी जॉब से सेटिस्फाई हैं, कि मान लो मैंने राजस्थान पुलिस के अंदर मैं वर्किंग कर रहा हूं एज ए कांस्टेबल और सेम कांस्टेबल की पोस्ट ही मुझे मिल रही है दिल्ली के अंदर। सो अगर मेरा होम टाउन भी राजस्थान है तो मैं प्रेफर करूंगा, मैं इस चीज को प्रीफर करूंगा कि भाई मुझे राजस्थान पुलिस को ही मैं कंटिन्यू करूं। इसके अलावा कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इसलिए वहां पर क्या नहीं करेंगे, ज्वाइन नहीं करेंगे। तो यहां पर क्या करेंगे, जिन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया, ज्वाइनिंग जो है वो नहीं किया, कि ड्यू टू कि उन्होंने ज्वाइनिंग प्रोसेस में पार्ट ही नहीं लिया, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, वर्किंग है, ठीक है। तीसरा क्या होगा भाई, अब यहां पर तीसरे के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेडिकली रिजेक्ट हुए हैं, ठीक है। जैसे कि कलर ब्लाइंड, आपका यहां पर कुछ मेडिकली रिजेक्ट, ठीक है, मेडिकली आपके जो रिजेक्ट है। अब यहां पर देखिए कुछ बच्चे कहेंगे कि अपने होम टाउन के अंदर ही आपको करवाना था, तो ऐसे में मेडिकली रिजेक्ट का तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसे 4 से 5 बच्चे मुझे मिले हैं जिन्होंने बताया है कि सर हमारा कोई जैक नहीं था, हमारा कुछ भी नहीं था, और हमारे वहां पर मेरे कलर ब्लाइंड थे और सीएमओ ने उसके ऊपर लिख दिया है ये, और वहां पर जो सिविल सर्जन ने उसको रिमार्क दे दिया है कि ये अनफिट है ड्यू टू आइज की वजह से इसके अंदर ये डिफेक्ट है, अब मैं क्या करूं, ठीक है। सो यहां पर जो आपका मेडिकली रिजेक्शन पर भी कुछ केस आपको यहां पर मिलेंगे, ठीक है। इस तरह से यहां का रिजेक्शन, उसके बाद कुछ यहां पर
और कुछ यहां पर, ये सारे मिलाकर आपकी वैकेंसी जो वैकेंट रहेंगी, हालांकि ये रहेंगी छोटी के उसके अंदर कि आपकी बहुत बड़ी लिस्ट नहीं आएगी कि भाई पता लगे ज्यादा 1000-2000 बच्चों की आ रही है, इतना कुछ नहीं होने का। ठीक है, आपकी आएगी 100, 200, 250, 300 तक की अगर लिस्ट भी आ जाती है तो ये जो बच्चे पॉइंट्स में सबसे नजदीक है ना, जिनका पॉइंट 10 पॉइंट जो 20 तक भी जो है, यहां तक भी इनके भी क्या हो जाता है, इनके भी चांसेज हो जाते हैं कई बार .20 तक वालों के भी। ठीक है, सो ऐसे में जो लिस्ट ये वैकेंसी रहेंगी, ये जो 3 पिलर्स हैं ये यहां पर वर्क करेंगे और यही सभी चीजें क्या करी जाएंगी, यही आपकी वैकेंसीज को इकट्ठा करके और लास्ट में इनको क्या करेंगे, वेटिंग लिस्ट एक जारी करके आपके सिलेक्शन के चांसेस यहां पर बनवा दिए जाएंगे। ठीक है, अब जो दूसरा सवाल इनके साथ ही निकल के आता है कि इतनी चीज तो समझ में आ गई, अब अगला सवाल है वेटिंग लिस्ट कब तक आपकी क्या की जाएगी, इशू की जाएगी, कब तक आपकी वेटिंग लिस्ट जो है वो हमें देखने को क्या हो सकती है, मिल सकती है। तो यहां पर जो आपकी वेटिंग लिस्ट है वो कब आपकी होगी, जब लास्ट में सारे क्या कर लेंगे, ज्वाइनिंग कर लेंगे, इवन 625B। ठीक है, जब लास्ट में आपका सबकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, 625 की भी ज्वाइनिंग हो जाएगी, उसके बाद क्योंकि अगर यहां पर वेटिंग कर दिया तो जो ये वाले बच्चे हैं ना, इन वालों को क्या होगा, इनको भी जो सीटें बचेंगी वो फिर कहां पर एडजस्ट करेंगे, इसलिए ये और ये साथ में कई बार कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाते कुछ टाइम के लिए, वो भी आपका बाद में मांगते हैं कि भाई सर हमें ऐसा ऐसा है कि हम ये नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो उनको रीबैच हो जाता है उनका और उसके बाद उनको कुछ टाइम और दिया जाता है। तो वो सारी चीजें करके कि भाई इसने टाइम मांगना कि 1 महीने के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं ज्वाइन कर लूंगा, बट वो ज्वाइन नहीं कर पाया, तो उसके बाद भी जो सीटें बच गई उन बच्चों की भी वो सारी मिलाने के बाद आपकी क्या निकल कर आएगी, आपकी यहां पर वेटिंग लिस्ट है जो निकल कर आएगी। और वो वेटिंग लिस्ट चाहे बड़ी ना आए, ठीक है, चाहे बड़ी ना आए, लेकिन जितनी आएगी, मान लो 200 बच्चों की आई या 250 बच्चों की आई, और इतनी तो मिनिमम जो आपकी लिस्ट है वो ऑलवेज आपकी इतनी तो जो सीटें हैं वो रही जाती हैं, बहुत सारी चाहिए। आप वहां पर 100% क्लेम करें कि हम इस बार 100% जो है अपनी को भर देंगे, लेकिन उसके बाद भी इतनी सीटें तो आपकी मिनिमम हर वैकेंसी के अंदर रहती ही रहती है। ठीक है, सो यहां पर आपके पास वेटिंग लिस्ट के चांसेस है, बट आएगी कब, जब 625 का क्लियर होगा और इनका ज्वाइनिंग प्रोसेस जब हो जाएगा, उसके बाद सीटें कैलकुलेट की जाएंगी कि कितनी सीटें हैं कितनी नहीं है। तो अगर अब इनकी ज्वाइनिंग की बात करें तो इनकी ज्वाइनिंग अभी टेंटेटिवली अगर हम बात करें तो 7 मार्च का दिया हुआ है। ठीक है, 5076 की अगर हम बात करें तो इनकी जो डेट है वो 7 मार्च दिया हुआ है आपकी, बट अभी तक क्या नहीं हुआ है, जो मैंने पहले बोला था पीवीआर के ऊपर भी बात करेंगे, पीवीआर यहां पर डन नहीं हुआ है आपका। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका पीवीआर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, जिनकी वेरिफिकेशन अभी नहीं आई है। तो जब तक इन सभी की पीवीआर डन नहीं होगी तब तक ये वाला जो प्रोसेस है ये नहीं हो सकता। ठीक है ना, क्योंकि जब सभी के प्रोसेस हो जाएंगे, सभी के वेरिफिकेशन फॉर्म जब सबमिट हो जाएंगे, उसके बाद ही आपको ज्वाइनिंग लेटर इश्यू किए जाएंगे। ऐसे नहीं बांटे जाएंगे कि आज हरियाणा के बांट दिया, आज यूपी के बांट दिया। ठीक है ना, सबसे पहले सबकी वेरिफिकेशन होगी। और अभी तक आज 22 तारीख हो चुकी है और आज 22 तारीख तक बहुत सारे बच्चों की भी वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुई है। तो अब आप मानकर चलो, आज से अगर मैं 22 तारीख से बात करता हूं तो 6 दिन यहां के और 8 पीछे के, 13 दिन जो है वो आपके पास बचे हुए हैं। और इन 13 दिन के अंदर आपको इशू करने हैं ज्वाइनिंग लेटर भी, इसके साथ आपको पीवीआर सबकी डन भी करवानी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, बट आपकी जो पीवीआर है वो इसी मंथ में कंप्लीट हो जाएगी, इतना कंफर्म है। ठीक है, सो अभी आगे जो नेक्स्ट में आपके ज्वाइनिंग इशू कैसे किए जाए, आपको मेल पर किए जाए या आपको कैसे बाय पोस्ट भेज दिए जाए, वो बात की बात होगी। ये डेट आगे सरकेगी नहीं सरकेगी ये भी बात की बात है, क्योंकि फिलहाल टेंटेटिवली जो डेट है वो 7 मार्च ही है और अभी तक कोई भी इसके रिगार्डिंग नोटिस भी नहीं है। और ये वाली जो डेट आई है ये भी इंटर डिपार्टमेंट आपके पास है, इसका भी कोई ऑफिशियल आपके पास नोटिस नहीं है, बट इंटर डिपार्टमेंट आपको इसके बारे में एक नोटिस वायरल हुआ था जिससे आपको पता लगा कि भाई 7 मार्च ही आपकी क्या है डेट है। तो हो सकता है इस डेट को आगे भी बढ़ा दे और जब आप क्लेम करेंगे कि 7 तारीख आपने बताई थी तो वहां पर यही बात आएगी कि 7 तारीख हमने कभी भी ऑफिशियल नोटिस जारी करके नहीं बोला गया। तो अगर पीवीआर डन नहीं होती है, कुछ टाइम से उनको डिले होता है, तो हो सकता है कि आपकी आगे भी सरक जाए, जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था
कि आपकी जो ज्वाइनिंग है वो हो सकता है थोड़ी बहुत डिले भी हो जाए, ठीक है। सो आज के कंप्लीट वीडियो आपकी वेटिंग लिस्ट, पीवीआर, ज्वाइनिंग के ऊपर थी। सो होप्स आपको ये कंटेंट जो है ये पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ करना है कि लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को बिल्कुल ही हिला देना है, उसको प्रेस कीजिए, साथ में ही बेल आइकन को दबाइए। घंटी दबाने के बाद आपके पास क्या होगा, जब भी वीडियो आएगी घंटी बज जाएगी आपके पास, और आपको पता लग जाएगा कि आपके पास नई वीडियो आ चुकी है। साथ में ही हमने अपनी क्लासेस स्टार्ट कर रखी है, जीएस की क्लास, मैथ्स की क्लास, आपकी रीजनिंग की क्लास, सभी क्लासेस चल रही हैं। अगर आपको ज्वाइन करनी है तो आप एक व्हाट्सएप नंबर है 9416647379, इसके ऊपर अपना नाम और आप कहां से हैं और किस सब्जेक्ट की आपको क्लास चाहिए, मैथ, जीएस या रीजनिंग, या तीनों की आपको क्लास चाहिए, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और यहां पर व्हाट्सएप करने के बाद आपको फ्री में सारी तैयारी जो है वो करवाई जाएगी, आप एलिजिबल हो जाएंगे फ्री बैच के लिए, ठीक है। सो आज के लिए वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।